नमस्कार। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी को मतलब वहाँ की जमीन, पहाड़, नदियाँ, इनको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर देखिए राजस्थान का नाम सुनते ही किले, रंगीन पगड़ियाँ, रेगिस्तान, यही सब दिमाग में आता है ना। पर आज हम ये देख रहे हैं कि कैसे वहाँ के भूगोल ने सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों को, उनकी संस्कृति को भी शेप दिया है, मतलब आकार दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पता है एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी कि थार रेगिस्तान जो दुनिया का 17वां सबसे बड़ा है, वो सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानों में से भी एक है। यहीं से बात शुरू करें। राजस्थान का मतलब करीब करीब 60% हिस्सा तो यही थार रेगिस्तान है। यहाँ रेत के टीले हैं जो कभी कभी 150 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और तापमान गर्मियों में तो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, और सर्दियां भी ऐसी कि रातें बिल्कुल ठंडी, शून्य से नीचे। फिर भी कमाल है कि वहां जीवन है। खेजड़ी जैसे पेड़ हैं, बबूल हैं, और पानी बचाने के वो पुराने तरीके जैसे जोहड़ और टांके, वो छोटे तालाब या जमीन के नीचे पानी जमा करने के कुंड, ये सब वहीं की देन है। बिल्कुल। और ये बात दिखाती है कि रेगिस्तान मतलब सिर्फ वीरानी नहीं होती। यहाँ के लोगों ने और कुदरत ने मिलकर, आप सोचिए, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी जीने के तरीके ढूंढ निकाले हैं। ये अनुकूलन या अडेप्टेशन कमाल का है। और हाँ, वन्य जीव भी हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, चिंकारा है, ये सब उसी माहौल में ढल गए हैं। तो मतलब रेगिस्तान में भी एक पूरा इकोसिस्टम है। अच्छा, अब इस रेगिस्तानी माहौल से निकलकर अरावली की तरफ चलते हैं। जी ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है। कहते हैं करीब 3 अरब साल पुरानी। हाँ, 3 अरब साल, ये बहुत अहम है। अरावली आप समझिए राजस्थान की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। ये राज्य को 2 हिस्सों में बांट देती है। उत्तर पश्चिम वाला सूखा रेगिस्तानी इलाका, और दक्षिण पूर्व का हिस्सा जो तुलना में ज्यादा हरा भरा है, उपजाऊ है। अच्छा। और एक और बड़ी बात, ये थार मरुस्थल को पूरब की तरफ फैलने से भी रोकती है, एक दीवार की तरह। ओहो। इसी अरावली में माउंट आबू है, जहां सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर। वो राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन भी है। और मैंने पढ़ा था कि जावई की ग्रेनाइट पहाड़ियों में तेंदुए भी मिलते हैं। वो भी अरावली का ही हिस्सा है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। वो खास तरह की चट्टानी बनावट है वहाँ। और कमाल की बात है कि वो तेंदुए अक्सर वहाँ के लोगों के साथ शांति से ही रहते हैं। अच्छा, तो अब अरावली के पूरब में चले तो जमीन फिर बदल जाती है, मैदानी इलाके। हाँ, वहाँ नदियाँ हैं, चंबल है, बनास है। ये नदियाँ मैदान बनाती हैं। चंबल तो अपनी घाटियों के लिए जानी जाती है, जिन्हें बीहड़ कहते हैं। वो भी अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। हाँ, सुना है बीहड़ों के बारे में। और इन्हीं बीहड़ों में दुर्लभ घड़ियाल मिलते हैं, गंगा डॉल्फिन भी मिलती हैं। क्या बात है। फिर भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क है। वो तो पक्षियों का स्वर्ग है, खासकर सर्दियों में जब साइबेरियाई सारस आते हैं। मतलब एक ही राज्य में इतना विरोधाभास, एक तरफ रेत के टीले और दूसरी तरफ पानी से भरे पक्षियों से चहकते वेटलैंड्स। बिल्कुल, यही तो खासियत है। और पानी की बात चली है तो सांभर झील, वो कैसे भूल सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील। सर्दियों में वहां फ्लेमिंगो आते हैं हजारों की तादाद में। वो पूरा गुलाबी नजारा होता होगा। हाँ, अद्भुत होता है वो। और साथ ही यहाँ के पत्थर भी तो देखिए, जैसलमेर का पीला सुनहरा बलुआ पत्थर। हाँ, गोल्डन सिटी इसीलिए कहते हैं। बिल्कुल। और जोधपुर का लाल बलुआ पत्थर, जिससे मेहरानगढ़ जैसा किला बना है, ये सब जमीन से ही तो मिला है। और ये सारी भौगोलिक चीजें, मतलब पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, पत्थर, ये सब वहां की संस्कृति में भी दिखते हैं ना। निश्चित रूप से, बहुत गहराई से। पानी की कमी थी तो जोहड़ और टांके जैसी तकनीकें बनी, वो संस्कृति का हिस्सा बन गई। किलों को कहाँ बनाना है, ये अरावली के पहाड़ियों ने तय किया, सुरक्षा के लिहाज से। हाँ, सही बात है। और लोक नृत्यों में भी, जैसे घूमर है या कालबेलिया है, उनमें भी एक तरह से वहां की मिट्टी की लय महसूस होती है। और वो चटक रंग के कपड़े, शायद रेगिस्तान की एक रास्ता को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है, बिल्कुल। और पत्थर की वो बारीक नक्काशी, वो दिखाती है कि पत्थर मौजूद था और कारीगरों ने उसे तराशने का हुनर सीखा। ऊंट का इतना महत्व क्यों है? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं उसे, वो भी तो भूगोल की वजह से ही है। बिल्कुल सही। ऊंट वहां की जरूरत है। और उदयपुर को झीलों की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां झीलें हैं। तो हर चीज कहीं ना कहीं जमीन से ही जुड़ी है। तो साल ये है कि राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, ये बहुत विविध है। रेत के टीले भी हैं, अरबों साल पुराने पहाड़ भी हैं, हरे भरे मैदान भी हैं, नदियां, झीलें, जंगल, सब कुछ है। हाँ, ये विविधता ही इसकी असली पहचान है।
पर ये याद रखना भी जरूरी है कि ये जो पुराना लैंडस्केप है, ये आज भी बदल रहा है। अरावली पर खनन का, शहरीकरण का दबाव है, इसका असर पड़ रहा है। हाँ, ये चिंता की बात है। तो पश्चिम में मरुस्थलीकरण मतलब रेगिस्तान का फैलना, वो भी एक चुनौती है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये धरती अनुकूलन की, लचीलेपन की कहानी भी है। पानी बचाने के तरीकों में, वन्य जीवों के जीने में ये दिखता है। तो इस बातचीत के बाद शायद अगली बार जब हम राजस्थान के बारे में सोचें या वहां जाएं, तो किलों और महलों के साथ-साथ वहां की जमीन की कहानी पर भी हमारा ध्यान जाएगा। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किसी जगह के भूगोल को, उसकी जमीन को समझना, उस जगह और वहाँ के लोगों के बारे में हमारे नजरिए को